गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एमएस एक्सेल के अंतर्गत अगला टॉपिक। जैसे कि हमने पीछे बहुत सारे टॉपिक पढ़े थे और हम एमएस एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट बटन से कर सकते हैं या फिर टास्क बार से कर सकते हैं। इस प्रकार हमने क्लिक करें और क्लिक करने के बाद हमारे सामने स्टार्ट पेज आ गया। न्यू पे गए, ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करें, हमारे सामने एक्सेल का एनवायरनमेंट आ गया जो पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ से हमने सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। जैसे कि फाइल है, उसके बाद होम है, होम के बाद हमने इंसर्ट देखे थे, फिर पेज लेआउट देखे थे पिछले जो क्लास है उसमें। इसके बाद हमारी बाकी की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अब हम जो देखने वाले हैं यहाँ पे देखिए, डेटा के अंतर्गत हमारा जो है सॉर्टिंग और फिल्टरिंग तो हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। रिव्यू के अंतर्गत हमारी स्पेलिंग और ये दिसारस वगैरह यहाँ पे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोटेक्ट हमने पहले ही देख चुके हैं। व्यू में हमारी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। फ्रीज कॉलम और जो बाकी की चीज़ें वो हम आगे देख लेंगे। अभी हम देखने वाले हैं फॉर्मूला के बारे में। फॉर्मूला के अंतर्गत मैंने जैसे शुरुआत में आपको बताया था, फॉर्मूला मतलब होता है मैनुअली और फंक्शन मतलब होता है प्री डिफाइन। तो चलिए यहाँ पे फिर से एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करा देता हूँ आपको फॉर्मूला और फंक्शन के बीच में, ताकि आपके दिमाग में क्लियरिटी हो जाए और जो बाकी की चीज़ें हैं फंक्शन वो आप आसानी से यहाँ मेंटेन कर सकें। जैसे फॉर्मूला आपको मैंने बताया था मैनुअल होता है और ये जो होता है प्री डिफाइन होता है। प्री डिफाइन का मतलब होता है जिसकी डेफिनेशन एक्सेल में पहले से डिफाइन कर दी गई है एक्सेल के द्वारा। और फॉर्मूला मतलब होता है जो हमारे द्वारा डिफाइन किया जाता है, यानी कि हमारे द्वारा प्लस किया जाएगा, हमारे द्वारा माइनस किया जाएगा, इनटू किया जाएगा। जिस भी प्रकार से हमको कैलकुलेशन करना वो हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर देखें तो हमारा जो है फॉर्मूला और फंक्शन हमको देखने को मिलता है। तो हम उसी के बारे में यहाँ पे देखने वाले। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ मैं फॉर्मूला का। ठीक है, जैसे हमने 25 लिखे और ये 5 लिखे, उसके बाद हमने ये 5 लिखे। ठीक है, इन तीनों को हमको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, इस सेल एड्रेस को लिखेंगे यानी कि D2। ठीक है, सेल एड्रेस के अंतर्गत जो है आपको क्लियरिटी होगी। सेल एड्रेस कैसे निकाला जाता है, कॉलम नेम और रो नेम से। यानी कि देखिए D कॉलम है और रो कौन सी है 2, तो दोनों को मिलाकर ये क्या बन जाएगा D2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे D2। उसके बाद सेकंड नंबर की रो आपको देख रही है, देखिए सेकंड नंबर का जो कॉलम है E, और ये कौन सी नंबर की रो में है, E2 में। तो यहाँ लिखेंगे E2, तो प्लस लगाएंगे E2। उसके बाद हम जो तीसरा नंबर का है यानी कि F2, इसको माइनस करना चाहते हैं तो F2। तो देखिए हमने दो चीज़ें यहाँ पे कर ली है बिना फंक्शन के। जब फंक्शन लगाते तो वो एक ही कैलकुलेशन करता है, या तो वो प्लस करता है या माइनस करता है, या जो भी चीज़ें आप देख सकते हैं वो उस प्रकार मैनेज करता। पर हमने यहाँ पे क्या देखे हैं, हम अपने अनुसार मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे, हमने दो वैल्यू को प्लस कराया है और दोनों वैल्यू को प्लस कराने के बाद एक को माइनस कराया है। तो हम क्या कर रहे हैं, मैनुअली काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए 25 में 5 जोड़े तो 30 होगा, फिर माइनस करे तो जो 5 है माइनस करे तो कितना हो गया, 25 हो गया। तो इस प्रकार हमने जो है मैनुअली यहाँ काम किए हैं। तो इसको हमने क्या बोले, फॉर्मूला बोले। पर हम इसी के जैसे अगर देखें, जैसे 25 है और 5 है और यहाँ हम लगाते हैं जैसे कोई फंक्शन लगा देते हैं। जैसे हम या तो सम का लगा सकते हैं या मोड का लगा सकते हैं। ठीक है, तो इक्वल लगाए और यहाँ हम लगाते हैं मोड, और ब्रैकेट लगाएं तो यहाँ दे देते हैं नंबर, और फिर दे देते हैं कॉमा लगा के ये नंबर। ठीक है, चलिए ये वाला नहीं, ये दूसरा मोड लगाते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो मोड है, मोड फंक्शन क्या कर रहा है, मोड फंक्शन जो नंबर है, जैसे 25 है, 25 में अगर 5 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 0। मान लीजिए अगर मैं यहाँ 4 कर देता हूँ तो शेषफल कितना आएगा 1, क्योंकि 4 का 25 में भाग देंगे तो 24 आएगा, कितने बार, 6 बार। और भागफल यानी कि जो उसका भाग है कितने बार जाएगा, 6 बार। ठीक है, परंतु जो शेष बचेगा, ठीक है, रिमाइंडर जो बचेगा वो 1 बचेगा। तो मोड जो फंक्शन है वो क्या करता है, रिमाइंडर निकालने का काम करता है। तो मोड ने सिर्फ रिमाइंडर निकालने का काम किया, ना कि और कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन किया। जबकि हमने बात करें फार्मूला की, तो फार्मूला अपनी इच्छा अनुसार हम कुछ भी मेंटेन कर सकते हैं, या तो उसमें गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, इंटू कर सकते हैं, कुछ भी हम यहाँ पे जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। किसके थ्रू, फार्मूला के थ्रू। पर फंक्शन के थ्रू हम ऐसा काम नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ पे हम जो है दोनों चीज़ों के अंतर्गत आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें। अब हम कुछ फंक्शंस के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आप देखें तो इंसर्ट फंक्शन तो आपको पता है, इंसर्ट फंक्शन शिफ्ट प्लस F3 से लगाते हैं। तो शिफ्ट प्लस अगर F3 हम दबाते हैं तो देखिए यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स आपको खुलकर आ जाता है। तो ये डायलॉग बॉक्स जो है सारे फंक्शन का यहाँ कलेक्शन होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको कैटेगरी नजर आ जाएगी, जैसे ऑल है, ऑल में आपको सारे फंक्शन दिखेंगे। फाइनेंशियल में, ठीक है, अकाउंटिंग से रिलेटेड फंक्शन दिखेंगे, डेट एंड टाइम से रिलेटेड फंक्शन दिखेंगे, मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड दिखेंगे, स्टैटिस्टिकल, ठीक है, सांख्यिकी रिलेटेड, लुकअप और रेफरेंस रिलेटेड, डेटाबेस, टेक्स्ट, लॉजिकल, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग और अदर प्रकार के जो भी है, क्यूब है,
ठीक है, कंपेटेबिलिटी है, वेब है, ये सभी प्रकार के। तो इनमें से हमारे जो ज़्यादातर उपयोग में आते हैं, यानी ऑफिस से रिलेटेड वर्क में आपको ज़्यादातर उपयोग में आते हैं, वही हम यहाँ पे प्रयोग करके देखेंगे और कुछ हमारे अनुसार भी कैलकुलेशन बनाकर देखेंगे। साथ में कुछ सीटें, जो सीट होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे सैलरी सीट है, अटेंडेंस सीट है, फीस रिकॉर्ड है, ठीक है, अदर प्रकार की जो इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारी चीज़ हम यहाँ पे विस्तार से जानने वाले हैं। तो देखिए, हम इन फंक्शंस को जो है अलग अलग कैटेगरी में, देखिए यहाँ से तो आप जो है पहले ऑप्शन से क्या करें, इंसर्ट फंक्शन से डायलॉग बॉक्स आपके पास आ गया, जैसे एबीएस आपको निकालना, तो एबीएस आ गया और एबीएस के अंदर आपको नंबर देना है, ठीक है, तो नंबर आप यहाँ दे सकते हैं, पर हम इतना कठिन हमको नहीं जाना है, हमको सिर्फ क्या करना है, देखिए पहला ऑप्शन जो आपको देखें हमने इंसर्ट करने का, दूसरा जो है क्या लिखा है, ऑटो सम। तो ऑटो सम हमने जो है ऑलरेडी होम बटन आपने देखे होंगे, यानी कि होम टैब है, होम टैब में देखिए यहाँ एडिटिंग के अंतर्गत आपको ऑटो सम नजर आता है। तो ऑटो सम वाले जो सारे फंक्शंस है वो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे सम है, चलिए यहाँ से देखते हैं फॉर्मूला से। सम फंक्शन क्या करता है, सम फंक्शन जो है जो टोटल रेंज लिखी गई है उनमें पहली रेंज हम देते हैं, पहली वैल्यू हम देते हैं पहले सेल की एड्रेस और लास्ट सेल की एड्रेस, ठीक है, इक्वल लगाकर सम लगाते हैं, अंदर सारे सेल की जो रेंज है वो देते हैं। जब एंटर की प्रेस करते हैं तो सारे जो टोटल वैल्यू है वो नीचे निकल कर आ जाती है, किसके थ्रू, सम के थ्रू। मैं एक बार और बता दूंगा, अभी आप टेंशन नहीं लेना। एवरेज क्या करता है, जो टोटल रेंज लिखी गई है उसमें एवरेज निकाल कर देता है, औसत निकाल कर देता है। काउंट मतलब टोटल नंबर जो है उनके गिन कर देता है। मैक्स मतलब टोटल जो संख्या है उनको, उनमें से क्या करना, सबसे बड़ी संख्या को निकाल कर देता है। मेन जो टोटल संख्या है उनमें से क्या करना, सेल रेंज में से सबसे छोटी संख्या को निकाल कर देगा, ठीक है। तो एक बार इनको फिर से देख लेते हैं फटाफट। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, जो कुछ भी वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पे, इतनी हमने लिखे, इक्वल लगाए और यहाँ लगाए सम, और सम के बाद हमने लिखे पहली सेल वैल्यू, देखिए बी वाले कॉलम में है और 5 में है, तो B5 हमने लिखे और बीच में मैंने बताया था कॉलन का निशान लगाते हैं और लास्ट वाली सेल वैल्यू लिखते हैं, जैसे B10, तो B10 जैसे लिखे, एंटर करें, देखिए ये हमारे सामने टोटल आ गया। इसी प्रकार हमने सम के बाद अगर देखें तो सम के बाद हम जो है बाकी फंक्शन भी, जैसे हम एवरेज निकालना चाहते हैं तो एवरेज की सही स्पेलिंग लिखोगे आप, सेल एड्रेस लिखोगे C5 से लेकर C10, ठीक है, जैसे B था तो अब C हो गया है, एंटर करें तो एवरेज आ गया 62.5 यानी 62.5। फिर उसके बाद हम देखते हैं काउंट, COUNT, आप ऐसे काउंट, आप जो स्पेलिंग है वो सही लिख दीजिए। पहले सेल की वैल्यू मतलब जो पहले सेल का एड्रेस है D5 से लेकर D10, इस प्रकार आप देखें तो ये आप देखिए जो आपके काउंट है, काउंट मतलब टोटल नंबर ऑफ जो है नंबर की संख्या यहाँ निकाल कर बताता है, 6 संख्या आपने टाइप की हो। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ मैक्स, तो मैक्स क्या करता है, जो पहली सेल की एड्रेस है वो हम यहाँ टाइप करें और लास्ट सेल की एड्रेस यानी कि E10, तो एंटर जैसे करें सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा, जो भी यहाँ पे नंबर जो रेंज है उसमें आपने लिखे है वो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा। इक्वल लगाए और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फिर से जो मिन है, मिन मतलब मिनिमम, जो सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे निकालेगा F5 से लेकर F10। तो इस प्रकार अगर देखें तो यहाँ देखिए सबसे छोटी वैल्यू यहाँ निकल कर आई है 10। तो ये हमने देखिए पांचों जो फंक्शंस है ऑलरेडी पहले देख चुके थे, एक बार मैंने यहाँ पे फिर से दिखा दिया। रिसेंटली यूज में क्या दिखेगा, जो बार बार हम यूज करते हैं उनकी संख्या यहाँ दिखाता है, ठीक है, हालांकि हमको इसको नहीं देखना। तो फाइनेंशियल में हम देखेंगे, जैसे फाइनेंशियल हमारे ज़्यादातर काम नहीं आते हैं पर फिर भी हम इनमें से देख लेंगे, जैसे DB फंक्शन है, ठीक है, ये DB फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद बाकी जो कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमारे लिए काम के होते हैं वो हम देख लेंगे, लॉजिकल फंक्शन भी हम देख लेंगे, पर उसके पहले हम कुछ सरल फंक्शन देखेंगे ताकि आपको आसानी से वहाँ पर क्लियरिटी हो जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन आपको नज़र आता है, डेट एंड टाइम फंक्शन नज़र आता है, लुकअप वाले फंक्शन नज़र आते हैं मैथ्स से रिलेटेड, और कुछ अदर फंक्शंस जो कि स्टैटिस्टिकल होते हैं, इंजीनियरिंग होते हैं, क्यूब होते हैं, इन्फॉर्मेशन कंपेटेबिलिटी और वेब होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे अभी टेक्स्ट से रिलेटेड। तो चलिए यहाँ पे जो है नॉर्मली हम क्या कर लेते हैं, कंप्यूटर शब्द को टाइप कर लेते हैं और यहाँ देखिए आपके सामने जो है टेक्स्ट से रिलेटेड कौन कौन से फंक्शन आपको काम आएंगे यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे लेफ्ट है, राइट है, जो लेंथ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे लेफ्ट है, ठीक है, उसके बाद राइट है, राइट लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम लिख देते हैं लेंथ। तो ये 3 फंक्शन का हम काम करके देख लेते हैं। जैसे हम लेफ्ट, तो लेफ्ट मतलब होता है टोटल जो आपका शब्द लिखा है कंप्यूटर, इसमें से लेफ्ट के कितने शब्द आप चाहते हो। नॉर्मली आपको क्या करना है, LEFT लगाना है और ब्रैकेट लगाना है, तो टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने की अपेक्षा आप क्या लिखोगे, सेल एड्रेस। तो सेल एड्रेस कहाँ दिया है, देखिए B17, तो आप लिखोगे सिंपल B17।
उसके बाद कॉमा लगा के आपको देना है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब जैसे शब्द लिखा है, शब्द के किस साइड का चाहिए आपको, लेफ्ट का, तो लेफ्ट से कितने शब्द चाहिए आपको, मतलब कैरेक्टर चाहिए 3, तो 3 कैरेक्टर आपने टाइप करे और एंटर करे। जैसे ही आप आंसर एंटर करोगे तो आप देखिए लेफ्ट साइड से यहाँ पे COM यानी कि लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर आपके यहाँ निकल कर आ गए हैं। पर यहाँ पे हम फिर से कंप्यूटर लिखते हैं, तो कंप्यूटर लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, राइट फंक्शन लगाते हैं, फिर से हम टेक्स्ट लिखते हैं C17 हमने जैसे लिखे कॉमा जैसे लगाए, तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ कैरेक्टर यानी कि अब राइट से चाहिए, लेफ्ट तो ले लिए हमने 3, अब राइट से चाहिए कितने 5, क्योंकि 5 ही बचे हैं, हम ज़्यादा भी ले सकते हैं पर हम 5 ले रहे हैं, 5 लिए और ब्रैकेट बंद किए, एंटर किए, तो देखिए प्यूटर आ गया। अब उसके बाद कंप्यूटर हमने फिर से लिखे यहाँ पे, और इसकी हम क्या जानना चाहते हैं, लेंथ के लिए len फंक्शन लगता है, ब्रैकेट लगाया, सिर्फ टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने का मतलब होता है D17 हमने जैसे लिखे यहाँ पे एंटर करें, तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं 8 कैरेक्टर यहाँ पे नजर आ रहा है आपको कंप्यूटर में, क्योंकि यहाँ पे लेंथ के जो लगाए हमने क्या फंक्शंस। उसके बाद एक और रहता है कॉनकैटिनेट एक फंक्शन होता है, ठीक है, जो क्या करता है अभी हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए COM जो कॉम लिखा है और प्यूटर लिखा, दोनों को जोड़कर यहाँ दिखाएगा। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे ना, नेम और सरनेम आप अलग अलग लिखते हो, दोनों को जोड़कर एक नाम बनाए, तो उसके लिए यहाँ पे लगाते हैं कॉनकैटिनेट, यानी कि 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने का, 2 या 2 से अधिक स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने का काम करता है कॉनकैटिनेट। तो चलिए यहाँ पे हम लगाते हैं कॉनकैटिनेट, ठीक है। कॉनकैटिनेट में वार्निंग इसलिए आती है क्योंकि वो फंक्शन जो है सही से यहाँ काम नहीं करता, हालांकि फिर भी कर लेगा यहाँ पे। तो देखिए इस सेल की वैल्यू क्या है, मतलब एड्रेस क्या है, B18, जो COM लिखा है इस सेल की जो एड्रेस है वो क्या है, B18 है, तो हम लिख देंगे सिंपली B18, और उसके बाद कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने बोल रहा है, तो यहाँ देखिए यहाँ नीचे सजेशन आ जाता है, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए जब फॉर्मूला या फंक्शंस लगाते हैं। उसके बाद C18 आपके सामने लिखा है, तो आप क्या लिख दोगे, सिंपल C18 जैसे लिखोगे तो यहाँ देखिए आपका COM PUTER दोनों जोड़कर कहाँ आ गए, कंप्यूटर। तो आप समझ गए होंगे, लेफ्ट वाला जो कंप्लीट स्ट्रिंग है उसमें से क्या करेगा, लेफ्ट में जितनी संख्या देंगे उतने कैरेक्टर को निकाल कर देगा, राइट वाला राइट में जितनी संख्या देंगे हम उसको राइट वाली जो संख्या है कैरेक्टर की वो निकाल कर देगा। LEN क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की संख्या यहाँ दिखाएगा जो शब्द लिखा है, और कॉनकैटिनेट 2 या 2 से अधिक स्ट्रिंग को आपस में जोड़कर एक करने का काम करेगा। चलिए और देख लेते हैं टेक्स्ट में कौन कौन से दिखते हैं। जैसे कि देखिए कोड, और एक होता है क्या रहता है, कैरेक्टर, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं क्या, कोड। जैसे हम A लिखते हैं तो A को जो एक प्रकार से 01 वाले फॉर्मेट या फिर कंप्यूटर की भाषा में A को क्या बोला जाता है, तो हम सिंपल क्या लगाएंगे, ये देखिए कोड लिखे और इस सेल की एड्रेस लिखना, क्या लिखा है देखिए F17, तो F17 हमने नॉर्मली लिखे और एंटर करें। तो देखिए स्मॉल a को कंप्यूटर की भाषा में या नंबर फॉर्मेट में क्या बोला जाता है, न्यूमेरिक भाषा में 97 बोला जाता है। पर उसी प्रकार अगर बात करें केयर की, देखिए यहाँ पे मैं शब्द अक्षर बदल कर भी बताता हूँ आपको। जैसे कैपिटल A लिखा गया है तो कैपिटल A को क्या बोला जाता है 65, और अगर मैं B लिखता हूँ तो B को क्या बोला जाता है 66। अब कैरेक्टर जो होता है, कैरेक्टर को शॉर्ट फॉर्म में CHAR लिखते हैं, तो यहाँ पे हम अगर बात करें, यहाँ देखिए 65 लिख देते हैं और यहाँ लगाते हैं हम CAR, ठीक है, CHAR, और उसके बाद हम नंबर्स लिखते हैं, नंबर मतलब G17, तो G17 हमने जैसे लिखे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है A, और अगर हम यहाँ संख्या बदलने जैसे 86 कर देते हैं तो 86 में आपका V आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे, देखिए कोड मतलब होता है इसकी अल्फ़ाबेटिकल जो अल्फ़ाबेटिक जो वैल्यू है उसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करके बताता है और न्यूमेरिक वैल्यू को अल्फ़ाबेट में बताता है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे सामने 6 जो है फंक्शंस हो गए। और देख लेते हैं जो हमारे कुछ फंक्शंस है किसके अंतर्गत, टेक्स्ट के अंतर्गत। तो यहाँ देखिए आपको नज़र आ रहा है लोअर फंक्शन और एक होता है अपर फंक्शन। तो चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे हम एक बात कर लेते हैं लोअर फंक्शन की और एक बात कर लेते हैं अपर फंक्शन की। तो यहाँ मान लीजिए कंप्यूटर आपने कैपिटल में लिखा है, तो यहाँ देखिए अगर मैं लोअर फंक्शन लगाता हूँ, ये लोअर फंक्शन लगाए और हम लिख देते हैं टेक्स्ट, जैसे H, और H को हमने लिखे हैं 17, तो H17 आप लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो देखिए कंप्यूटर जो है आपका स्मॉल केस में आ गया, नहीं लोअर केस में आ गया।
दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कंप्यूटर आपका स्मॉल केस में लिखा है, उसको कैपिटल में अगर बदलना है तो हम क्या करेंगे, अपर केस का यहाँ पे काम करेंगे। तो कौन सी वैल्यू, मतलब कौन से सेल में लिखी है, I-17 में ये वैल्यू लिखी है, तो I-17 हमने नॉर्मली लिखे और एंटर करें। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर कैपिटल केस में आ गया। इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम देख लेते हैं, हालांकि इतने सफिशियंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो हमारे जो है कंप्लीट जो टेक्स्ट से रिलेटेड थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी, हम सीड बनाते समय देखेंगे तो वहाँ पे हम ये प्रयोग कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हम जो है 8 फंक्शंस हमने देखे हैं किससे रिलेटेड, ये आप देख सकते हैं। देखिए मैं इसको फिर से, आप नोट भी कर सकते हैं इनको, यहाँ मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट फंक्शन। जितने भी फंक्शन हमने देखे उनकी कैटेगरी के अंतर्गत अगर बात करें तो ये कौन से फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और ये इसकी हेडिंग है, हेडिंग मतलब जो टेक्स्ट फंक्शंस के नाम है वो हम यहाँ देखें तो फंक्शंस के नाम आपको दिख रहा है। उसके बाद ये जो है आपका प्रैक्टिकल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फंक्शंस कैसे लगाना है ये आप देखिए, इस पे जाकर देखिए। ठीक है, ये आप ऐसे जो है देख लीजिए, इस प्रकार जो है सब नोट कर लेंगे तो आपको जो है आसानी से यहाँ समझ में आ जाए। कॉन्केटिनेट तो हमने 2 वैल्यू को जोड़कर, यानी 2 स्ट्रिंग को जोड़े थे, ये देखिए कोड है, केयर है, उसके बाद हमने लोअर देखे और एक अपर देखे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। हमने देखे फार्मूला और फंक्शंस के बारे में, दोनों में डिफाइन करे आपको किस प्रकार होता है अलग, और फिर उसके बाद शुरुआती कुछ फंक्शंस देखे। इसके बाद हमने जो है यहाँ पे देखिए टेक्स्ट फंक्शन देखे हैं, जैसे कि लेफ़्ट है, लेफ़्ट क्या करता है, टोटल स्ट्रिंग मतलब जो लिखी है टोटल स्ट्रिंग, उसमें से लेफ़्ट में जितनी वैल्यू देंगे उनकी संख्या निकाल कर देगा। राइट वाला जो है राइट की संख्या निकाल कर देगा। उसके बाद लेंथ जो है, कंप्लीट जो लेंथ है, यानी कि 8 कैरेक्टर है, 7 कैरेक्टर, 10 कैरेक्टर, उनकी संख्या यहाँ निकाल कर देगा। कॉन्केटिनेट 2 या 2 से अधिक स्ट्रिंग को, जैसे नाम है, सरनेम है, जैसे लिखा रहता है ना किसी में नाम, फिर कुमार, फिर जो भी है सरनेम लगा रहता है, तो इन तीनों को जोड़कर यहाँ कॉन्केटिनेट के द्वारा हम जोड़ सकते हैं इकट्ठा, या फिर हमने ये देखिए अलग अलग इस प्रकार जोड़ लिया। फिर हमने कोड देखे, यानी कि अल्फ़ाबेट वैल्यू को न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करता है, न्यूमेरिक वैल्यू उसकी क्या होगी। फिर न्यूमेरिक वैल्यू को अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करने के लिए केयर लगाते हैं, कैरेक्टर। लोअर मतलब कैपिटल जो वैल्यू है उसको स्मॉल केस में कन्वर्ट करता है, और जो स्मॉल केस है उसको अपर केस में यानी कि कैपिटल केस में कन्वर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखे हैं किसके अंतर्गत, टेक्स्ट फंक्शन के अंतर्गत। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी के फंक्शन जैसे डेट देख लेंगे या फिर और कोई फंक्शन देख लेंगे। इस प्रकार हमारे सारे फंक्शन धीरे धीरे यहाँ पर कवर हो जाएंगे, और आपका एक्सेल का जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पर कवर हो जाएगी। तो जो सीट है, सीट उसके बाद हम बनाना देख लेंगे एक एक करके, मतलब जो अटेंडेंस सीट होती है, या फिर बात करें सैलरी सीट की, या फिर जो फीस रिकॉर्ड होता है, बहुत सारी जो चीज़ें होती है हमारी देखने को मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी बिल से रिलेटेड। वहाँ कुछ मैनुअली फंक्शंस या फॉर्मूले वहाँ पे लगाए जाते हैं, तो उनको भी हम वहाँ पे विस्तार से देख लेंगे। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी यहाँ पे। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आने वाले लेक्चर में सबसे पहले उसको क्लियर किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए, किसी प्रकार का डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, यानी नेक्स्ट फंक्शन के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।